हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एनी ट्रायंगल ABC if 2 delta A minus B square C is equal to C cube where delta is the area of triangle then prove that angle A is obtuse. हमें इस क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन के मदद से प्रूव करना है कि हमारा जो एंगल ए है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सर्कम रेडियस के दो फॉर्मूलाज का यूज करेंगे. पहला फॉर्मूला R इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, जहाँ पे हमारा डेल्टा होगा एरिया. दूसरा फॉर्मूला जो होता है सर्कम रेडियस का वो होता है R इज इक्वल टू B अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ B. ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन में प्रूव करेंगे. तो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 2 डेल्टा A माइनस B स्क्वायर C इज इक्वल टू C क्यूब. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में AB से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाई AD, यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई AB बोथ द साइड, दोनों साइड हम लोग AB से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 डेल A स्क्वायर B माइनस ऑफ, ये हो जाएगा हमारा AB क्यूब C इज इक्वल टू C क्यूब AB. अब हम AB क्यूब C को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 डेल A स्क्वायर B इज इक्वल टू C क्यूब AB प्लस ये हो जाएगा AB क्यूब C. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 डेल्टा A स्क्वायर B इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ABC कॉमन लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, डेल्टा की जो वैल्यू है वो सर्कम रेडियस के टर्म में पुट करेंगे यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला. तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी हो जाएगा 2 डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी हमारी ABC डिवाइडेड बाई 4R और यहाँ हम लोग A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई. तो हो जाएगा हमारा ABC ब्रैकेट के अंदर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब ABC दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2. तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी A स्क्वायर B डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग R की जो वैल्यू है वो हम सेकेंड इक्वेशन से पुट करेंगे. तो हमारी इक्वेशन कुछ बन जाएगी इस तरीके से. यहाँ पे हमें दिया A स्क्वायर B अपॉन 2R, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन हमें दी है A स्क्वायर B अपॉन 2R इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो यहाँ से R की जो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर B अपॉन 2, ये हो जाएगा यहाँ पे B मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, तो हमारा इक्वेशन बन गया A स्क्वायर साइन ऑफ B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली पॉइंट है बेसिकली, इफ साइन ऑफ B इज इक्वल टू 1, अगर हमारा साइन B 1 हो जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. अब उसका रीज़न क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल. अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं पहले इसका रीज़न क्या है. अगर ये साइन B हमारा 1 हो गया, इसका मतलब है कि हमारा जो B है वो 90 डिग्री हो जाएगा. अगर B 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ समझने वाली बात, हम एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं साइड में, कि यहाँ पे अगर हम लिखें कॉस ऑफ B यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ कॉस ऑफ B लिख रहे हैं तो हमारा होगा ये A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AC. अगर B 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये अगर 0 हो गया तो हमारी A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. बट हमने यहाँ पे देखा कि अगर साइन B हमारा 1 हो रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. बट यही अगर हम 1 करते हैं तो हमें कोसाइन फॉर्मूला से A स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. मतलब ये कंट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया, मतलब हमारा जो एंगल B है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता. ये हमारा बेसिकली छोटा सा कंसेप्ट था जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे. इसका मतलब हमारा जो B है वो 90 डिग्री नहीं है. अब अगर हम cos ऑफ A की वैल्यू लिखें, cos ऑफ A यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ BC. अब B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको. तो हमारी हो जाएगा cos ऑफ A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा साइन ऑफ B
माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ BC। अब समझने वाली यहाँ पे एक बात ये है कि हमारी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं दैट इज A या कहें हम लोग BC, ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकती। अब हमारा टर्म बचा साइन ऑफ BC माइनस 1, तो हमें इसका साइन पता करना है। तो उसके लिए हम छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जो हमारा साइन का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है हमारा, ये हो गई हमारी 0, ये हो गई हमारी पाई। तो साइन 0 से लेकर पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और पाई के बाद निगेटिव होती है। अब यहाँ पर जो B है वो एक ट्रायंगल का एंगल है, और सम ऑफ जो एंगल ऑफ ट्रायंगल होते हैं, टोटल जो एंगल होता है ट्रायंगल का वो होता है 180 डिग्री। मतलब जो हमारा एंगल B है वो मैक्स टू मैक्स 180 और मिनिमम वो 0 रह सकता है। मतलब हमारा साइन ऑफ B जो है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में लाई करेगा। मतलब उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, बट 1 नहीं पॉसिबल है जो हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो यानी साइन की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके 1, यहाँ 1 तक होगी, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से छोटी होगी। अब यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर जो कि 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटे नंबर से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। तो यानी कॉस ऑफ A हमारा जो है हमेशा निगेटिव आ रहा है। देयरफॉर हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो एंगल A है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पे हम कंक्लूजन दे सकते हैं दैट देयरफॉर एंगल A इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि एंगल A अगर ऑब्ट्यूज है तो मतलब 90 से बड़ा है, और 90 से बड़े पे ही तो कॉस की वैल्यू निगेटिव आती है। मतलब हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल A इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। सो वी हैव प्रूव द क्वेश्चन दैट एंगल A is an obtuse angle using the key concept of formulas of circumradius, that is R is equal to ABC upon 4 delta, second formula R is equal to B upon 2 times of sine of B. I hope you understood everything very well. Thank you and best of luck.